तुम पहली नहीं हो जो माँ बनी हो। हमारे टाइम पे तो हम बच्चा भी देखते थे, घर का सारा काम भी करते थे। आजकल की लड़कियां ना सी सेक्शन करा लेती हैं, इसलिए उनके अंदर ममता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लड़की वाले देख रेख करते हैं, लड़के वाले नहीं। कुछ ऐसी ही बातें हैं जो शायद आपने कभी किसी से कही होंगी या किसी को किसी से करते देखा होगा जो कि नई माँ है। नमस्ते और वेलकम टू मदरहुड अनफिल्टर्ड, द साइलेंट स्ट्रगल। एक ऐसी जर्नी जो मदरहुड की खुशी के साथ उसके चैलेंजेस को भी एक्सप्लोर करेगी। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर चुप रह जाता है, किसी के तानों के बीच, किसी के पारिवारिक रिश्तों के बीच, किसी के सब कुछ समेटने के बीच और किसी की इस सोच के बीच कि कोई मुझे जज कर लेगा, जिसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी पीपीडी। एक माँ बनना बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी कभी ये नई जिंदगी जो हमें मिलती है, ये इमोशंस और फिजिकल स्ट्रगल के साथ आती है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, बेबी ब्लू से कैसे अलग है और क्यों इतना ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में खुलकर बात करना। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। डिलीवरी के बाद हर 4 में से एक महिला को इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसे हम जनरली बेबी ब्लू कहते हैं, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये सैडनेस, गिल्ट, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस लंबे समय तक रहता है, तब इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बन जाता है। और ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेट नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मांगती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 20% महिलाएं ग्लोबली पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करती हैं। इंडिया में ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंडिया में मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो जनरली अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, किसी से हेल्प लेते हो मेंटली, तो यानी कि आपको कोई मेजर इशू है मेंटल। रिसर्च कहती है कि रूरल एरियाज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का प्रेवलेंस 22% है, वाइल अर्बन एरिया में ये 15% हो सकता है। एक नई माँ के लिए अपने इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना खुद ही में इतना मुश्किल हो जाता है कि अक्सर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे वो दब जाती है। अब बात करते हैं कि बेबी ब्लू और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में अंतर क्या है। बेबी ब्लूज में माँ को थोड़ा इमोशनल लगता है, वो थक जाती है और कभी कभी रो भी लेती है, बट ये जनरली 2 से 3 वीक तक रहता है। उसके बाद ये ठीक होने लगता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स 2 से 3 वीक के बाद भी कंटिन्यू है, जैसे एक्सेसिव क्राइंग, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, या अपने बेबी के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम है, तब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो सिर्फ माँ को नहीं, बेबी की डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। अगर माँ इमोशनली स्टेबल नहीं है, तब बेबी के इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम अपने जीवन काल में अनेक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। जब मैंने अपनी सर्विस न्यूली ज्वाइन की थी, आई वॉज इन माई अर्ली 20s, तब मेरा एक स्टाफ हुआ करता था, बहुत ही होनहार, पर अक्सर वो गायब रहता था। एक्सो से छुट्टी लेकर या एक्सो से ड्यूटी शूट लेकर वो बीच बीच में चला जाता था। तो एक दिन मैंने उससे बुलाया और बहुत डांटा कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे बता के जाया करो, आई एम योर डिविजनल ऑफिसर। एंड उसने उस वक्त कुछ कहा नहीं, बट देन वन ऑफ माई सीनियर स्टाफ केम एंड टोल्ड मी कि मैम, आपको पता नहीं है उसकी बीवी पागल है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज यंग, मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड देन वन डे आई कॉल्ड हिम एंड आई काउंसल्ड हिम, आई आस्क्ड हिम कि what is the matter with your wife, and he told me, ma'am, my second child was not planned and मेरी वाइफ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे कुछ डॉक्टर ने बताया था मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाती है। कभी कभी बच्चों को दोनों को लॉक करके बाहर चली जाती है, सड़क पे रन करने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। एंड देन अभी डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीने में आफ्टर द मेडिकेशन
इट विल कम डाउन। वो स्टोरी मुझे आज समझ में आती है जब मैं खुद पोस्टपार्टम डिप्रेशन को झेल चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ। तो जनरली हम लोगों को जज कर लेते हैं। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इजी टू पॉइंट आउट समवन बट वी डोंट नो द बैकग्राउंड स्टोरी। एंड देन when after some time when she got okay, I asked him, then he said कि हाँ मैम अब मेरी वाइफ ठीक है। तो बेसिकली इन कहानियों से, इन बातों से हमें ये पता चलता है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन आर सोसाइटी, बट हमारी सोसाइटी हमें कैसे जज कर रही है? पोस्टमार्टम डिप्रेशन से नहीं, सबने ये बोला कि उसकी वाइफ पागल है। बट देन क्योंकि वो अपने बच्चे को चाहती नहीं है, वो उसको ब्लॉक करके चली जाती है, बट नो बडी अंडरस्टैंड कि शी इज गोइंग थ्रू अ मेडिकल कंडीशन। दिस नीड्स टू बी नोन बाय एवरीबडी कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती या वो अपने बच्चे को लॉक करके ऐसे सड़कों में भाग रही है, डजंट मीन वो पागल है। ये एक जनरल मेंटालिटी है जो हमारी ऊपर की जनरेशन में, और इनफैक्ट अभी हमारी जनरेशन में भी इसकी ज़्यादा वो नहीं है, समझ नहीं है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। देर आर सेवरल मिथ ओवर इट, पर सर्टेन मिथ्स आई वांट टू डिस्कस हियर। कि कहते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन सिर्फ महिला को तब होता है जब वो पहली बार माँ बनती है। बिल्कुल गलत। पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसी भी महिला को किसी भी डिलीवरी में हो सकता है। कहते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का मतलब है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, वो पागल हो गई है। बिल्कुल नहीं, वो पागल नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो हार्मोन्स और स्ट्रेस के कारण हो जाती है। और एक और मिथ जो मैंने जनरल अपने उसमें सुना है कि थेरेपी या मेडिकेशन लेने से लोग जज करेंगे। लोग करेंगे या नहीं करेंगे, इससे हमारे मेंटल स्टेट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेडिकल हेल्प नहीं लेंगे तो हम एक्चुअल में पागल हो जाएंगे। देयर हैव बीन सो मेनी केसेस व्हेन पीपल हैव टेकन देयर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो स्टॉप वरिंग अबाउट पीपल विल जज यू और पीपल विल नॉट जज यू, बिकॉज आइदर वे पीपल आर जजिंग यू। तो आज के इस एपिसोड से हमने ये समझा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक सीरियस इशू है जो हर माँ को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ माँ से ज़्यादा फैमिली को और जो उनके साथ है, फ्रेंड्स हैं, उनको समझना चाहिए कि ये एक मेडिकल कंडीशन है एंड डील विद दैट पर्सन नाइसली, क्योंकि ऑल शी नीड्स इज द केयर एंड सपोर्ट, जिसकी कमी की वजह से ये होता है जनरली। अगर आप ये या आपकी फैमिली में कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लें। ये एक सिर्फ मेडिकल कंडीशन है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली क्योरेबल। आई हैव टर्न इनटू द अदर साइड ऑफ द टेबल। आई हैव बीन थ्रू दिस डिप्रेशन एंड आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। सो इट नीड्स टू बी known by everybody. You need to talk, tell your problem. अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे इस चैनल पे डाल सकते हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी बिहाइंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन, हार्मोन्स, ब्रेन, केमिस्ट्री और कैसे ये सब मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।